गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, तो कौन सा पार्ट शुरू करें? आप त्रिभुज शुरू करने में बहुत दिन से बाकी है। आप हाइट्स एंड डिस्टेंस का सवाल पूछ ले रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले रहे थे। हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से हुआ और रेशियोज भी हो गया। अब लौटना था क्या? त्रिभुज की ओर। ठीक है, बताइए। सिमिलरिटी भी नहीं की गई है। सर त्रिभुज से स्टार्ट कीजिए। त्रिभुज से, यस, कम ऑन। ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी पहली थ्योरम लेंगे। तो त्रिभुज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये आइए वापस। त्रिभुज सिमिलरिटी को लेकर है। 9th क्लास कॉन्ग्रुएंसी के लिए था ट्रायंगल्स की, और फिर चैप्टर जब रिपीट हुआ है तो आ रही है सिमिलरिटी। 10th क्लास सिमिलरिटी ले रहा है ट्रायंगल्स की। तो सिमिलरिटी से पहले एक थ्योरम करें। किताब यूं ही चली है, क्रमबद्धता ऐसी है कि पहले एक थ्योरम ले आए हैं, थ्योरम, उस पर एक्सरसाइज दी है, फिर सिमिलरिटी पर बात की है। लेकिन सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी थी, सर्वांग समता, सभी अंगों का बराबर हो जाना, सर्वांग समता। और इस पर कई बार कुछ एक दो इलस्ट्रेशंस दे चुके हैं। सिमिलरिटी समरूपता है, ठीक है ना? समरूपता, दो भाई एक जैसे, ठीक है, समरूप। और कॉन्ग्रुएंसी है ना, दो किताबें, ठीक है, ऐसे ये और ये कॉन्ग्रुएंसी आई, तो ये अब नहीं कॉन्ग्रुएंट बन रही है, पुरानी किताब नई किताब, ठीक है, ऐसे। तो सिमिलरिटी समरूपता है। समरूपता में पहला ही देख लेते हैं, तो दो तीन रूल्स की बात करते हैं, फिर विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब और बात करते हैं। ट्राइंगल्स हैं एबीसी, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा और एक बड़ा, पी क्यू आर वाला, ठीक है, ये पी क्यू आर, दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। पता चला तीनों के साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज बड़ा दिखाई दे रहा है, उसकी साइड बड़ी है, और एक समबाहु त्रिभुज में साइड छोटी है, सर्वांग सम नहीं हो सकते। ये ट्रायंगल जब इस पर रखेंगे तो बहुत सारा क्षेत्र बच जाएगा, ठीक है। लेकिन समरूप दिखे जा सकते हैं। कैसे? कि सभी 60-60 हैं डिग्री, तो एंगल बराबर होने पर, ठीक है। अगर साइड कहते तो साइड नहीं, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मान लो ये 2 का था, ये 2 यूनिट का था, ठीक है, और ये 1 यूनिट का था, साइड 1 यूनिट की थी। तो अब हम देख सकेंगे क्या? ए बी बाई पी क्यू, सिमिलरिटी पर थोड़ी सी बात कर लेना चाहते हैं, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ऐसे करें तो वो 2/1 ले रहा है, ठीक है। बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, अगेन 2/1, दैट इज 2, एंड अगेन इट इज 2। फिर ए सी बाई पी आर, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। ए सी बाई पी आर कितना? अगेन 2/1। तो हमने यहां पर क्या देखा? ये कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, साइड्स आर हियर प्रोपोर्शनल। क्या हुआ? क्या है हुआ? ये कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी, बी सी एंड ए सी अपॉन दूसरे ट्रायंगल की साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये हैं, ठीक है। जब ये कंसिडर किया तो हमने पाया कि ये तो बराबर आ रहे हैं। अगर ये बराबर आ जाएं तो, हरे कृष्ण, ये बराबर आ गए तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, समानुपातिक, ठीक है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वहां पर सर्वांग समता में बराबर होना था, साइड्स बराबर थी। समरूपता में साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शनल से अर्थ निकला समानुपाती, ठीक है, समान अनुपात, 2/1 2/1 2/1, ठीक है, समानुपाती, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर
हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि आसानी से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का उदाहरण लेकर ही काफी हद तक सिमिलरिटी दिखा सकते हैं रूल्स, ठीक है, समानुपाती। तो एक सिमिलरिटी रूल ये आ गया, क्या, ट्रिपल एस, साइड्स ऑल थ्री आर प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती हैं तो समरूप लगेंगे, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, समरूप दिखेंगे ही दिखेंगे। एक और दूसरा ये हो सकता है कि ये एंगल सभी 60 डिग्री के निकले थे, तो ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, अब ठीक है, और सी बराबर आर। तो किताब में लिखा गया है कि फिर ए ये सिमिलरिटी रूल भी हो जाएगा, जो अंततः किस में चला जाएगा, ए और ए। अगर दो भी मिल जाएंगे तो हम इस तीसरे को नहीं लिखा करेंगे, किताब भी ऐसा कर रही होगी, क्या, कि आया सिमिलरिटी रूल ये डिफाइंड है, तीनों ही कोण, ठीक है, बराबर है। इफ द ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इफ द ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, अगर उन तीनों ही कोणों में हम देखें दोनों ट्राइंगल्स के लिए और वो बराबर हैं, तो फिर ट्रिपल ए लग जाएगा। लेकिन ट्रिपल ए डबल ए में रिड्यूस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, अगर दो त्रिभुजों में उनके दो कोण बराबर हैं तो 180 डिग्री सम होता है, इसलिए तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। सो इट इज यूजुअल और कॉमन प्रैक्टिस टू टेक ए सिमिलरिटी रूल, ठीक है, रादर देन राइटिंग ट्रिपल ए, ठीक है, इसको लिखते हैं डबल ए। दो हो गए। ऐसे ही हम कह सकते थे कि ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ए बी अपन पी क्यू और बी सी, ये दो, ये प्रोपोर्शन, दो की प्रोपोर्शनलिटी और बीच का एक एंगल, तो ऐसे एस भी आ गया, ठीक है। तो ये डबल ए आया, ट्रिपल एस आया, और अगर ऐसा हो जाए क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, एक जोड़ा जो बना वो देख रहे हैं कि वो प्रोपोर्शनल है, बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये प्रोपोर्शनल है, एंड द इंक्लूडेड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमने उन्हीं दो साइड्स के बीच में देखो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, उन्हीं के बीच में एंगल कंसिडर किया है, तो फिर ये वाला सिमिलरिटी रूल क्या बन जाएगा, एस ए एस सिमिलरिटी रूल। अब सिमिलरिटी, समरूपता ट्रायंगल्स की, उसका परिचय यही रोकते हैं और अब प्रमेय पे चलते हैं, जहां पहली शुरुआत है, सिमिलरिटी का परिचय दिया है, ठीक है, और व्याख्यात्मक जब प्रश्नावली की ओर आएंगे तब चलेंगे, ठीक है। ये सिमिलरिटी का परिचय था कि इस तरह के रूल्स से ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, ये कहा जाएगा, ठीक है। आगे बात में करेंगे। अब थ्योरम आइए। पहली प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। इसका एप्लीकेशन सवालों में बहुत ज्यादा है, प्रयोग होगा सवालों में बहुत अधिक, ठीक है, तब सवाल निकलेंगे। तो प्रमेय ले रहे हैं और उस प्रमेय का नाम दे रहे हैं थेल्स थ्योरम, पुराना नाम दे दिया गया है थेल्स थ्योरम, ठीक है। और उसके बाद ये पुराना नाम, नया नाम भी है, नया नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जाम में काफी पूछी जाती है और उसके बाद सवाल में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है थ्योरम का। क्या कहती है थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, कैसी लाइन ड्रॉ करें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the two sides, ठीक है, BC के पैरेलल बना रहे हैं और दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। इफ देयर इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल, यहां हमने डी बी सी के पैरेलल बनाई, तो ट्राइंगल एबीसी गिवन चीजें जो थी वो क्या हैं, देखो जरा ध्यान से, ट्राइंगल एबीसी और साथ ही साथ क्या है,
डीई, ठीक है, एक रेखा डी, ठीक है, रेखाखंड, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डी एंड ई लाइंग ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। एक रेखाखंड डीई दो भुजाओं ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करता है और साथ ही वो एक भुजा के समानांतर है। रेखाखंड, वो रेखाखंड एक भुजा के समानांतर है। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है, ये तो गिवन था, अब जो स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन के लिए वो क्या है? टू प्रूव, वो ये कहती है तब वो रेखाखंड, ठीक है, इन दोनों भुजाओं को जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, दोनों भुजाओं को, ठीक है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। टू प्रूव क्या? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थ्योरम ये कहती है, आप फिर से सुनिए, यदि कोई रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है और एक भुजा के समानांतर हो, फिर सुनिए, यदि कोई रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है और एक रेखा के समानांतर हो, तो जिन रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है उन्हें समानुपात में विभक्त कर देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। AD अपॉन DB इज सेम एज AE अपॉन EC। इसके ट्रांसफॉर्मेशन जो दूसरे हैं वो भी लिख लेंगे, जैसे एक जोड़ दें एक नया आ जाएगा, एक घटा दें फिर एक नया आ जाएगा, तो वो नए बन जाएंगे समानुपात से, ठीक है। लेकिन अभी केवल इतना फंडामेंटल लेवल पर जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है, ध्यान से सुनिए, क्या किसी भी त्रिभुज में कोई रेखाखंड यदि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है और एक भुजा के समानांतर चला गया जो वो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, तब फिर वो रेखाखंड क्या विशेष फीचर बनाता है? वो ये कि वो जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा था उन्हें समानुपात में बांट दे रहा है, ठीक है। AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC। अब चलिए प्रूफ लिखा जाए, और प्रूफ, लेकिन पहले उसमें प्रूफ में कुछ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखें, कंस्ट्रक्शन आएगा प्रूफ में, देखिए क्या आएगा कंस्ट्रक्शन, आइए देखिए। E से AD पर परपेंडिकुलर डाला गया लंब, एक लंब ये डाल दिया, ठीक है, E से, लेट इट बी M, ठीक है। उसी तरह से D से भी AE पर या AC पर एक लंब डाला गया और वो ये आया परपेंडिकुलर, N हो गया ये, ठीक है, ये N मान ली। साथ ही साथ 9th क्लास की एक थ्योरम थी, उसको प्रयोग में करते हुए, लाते हुए, ठीक है, अब ऐसी भी जरूरत पड़ेगी कि B और E और D और C हमने ये ज्वाइन कर दी, ठीक है, ये भी ज्वाइन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में आया क्या? ठीक है, EM एंड DN drawn perpendicular to AD and AE रेस्पेक्टिवली, ये बना लिया। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं ज्वाइन B to E, ज्वाइन B to E, B को E से ज्वाइन कर दीजिए, और एंड C to D ये ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखें प्रारूप ले रहे हैं, थ्योरम का प्रयोग 9th क्लास की किया गया है, और वो 9th क्लास की थ्योरम ये थी, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो कहा जाता है थ्योरम, फिर एक थ्योरम में थ्योरम प्रयोग कर लेंगे तो बात नहीं बनी, लेकिन ऐसा है, ठीक है। ये विसंगति दिखती है पुस्तकों में कि इसको भी थ्योरम कह रहे हैं, थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक थ्योरम यूज कर रहे हैं, ये अजीब सी चीज हो गई। तो प्रूफ आया, चलते हैं, आइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ले रहे हैं, देखें, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE, और उसी के साथ जुड़ा ट्रायंगल जो है वो आ रहा है BDE एरिया। दूसरा ट्रायंगल उसी के साथ ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब अभी धीरे धीरे उद्देश्य क्या है इसे कंसिडर करने का वो समझ में आएगा। ADE ट्रायंगल हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाफ बेस, बेस इज AD एंड एल्टीट्यूड उस पर कितना आया, EM के बराबर, एल्टीट्यूड आया EM के बराबर अपॉन दूसरा, अब BD हाफ बेस, बेस BD ले लिया है, बेस BD ले लिया, और जो प्रूव करना है उसके स्टेटमेंट से कुछ हमें मिल रहा है, AD अपॉन DB वहां मिल रहा है। ठीक है, तो यहां मिल भी गया AD अपॉन DB या BD। ठीक है, ये लिया, और उसकी एल्टीट्यूड तो बाहर मिलेगी ना, इस बेस पर इस ट्रायंगल की BED की हाइट क्या है, EM के बराबर ही, तो EM के बराबर ही, हाफ कट गए और EM कट गए, क्या आ गया, AD अपॉन DB आ गया, एक आ गई बात। ये देखिए, अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल भी कंसिडर किया था ADE, और फिर से अगर ADE ले और अब की बेस जो है, अब की बार AE बेस कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा ले देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से लिया, अब की बेस बदल देंगे, ADE अपॉन, ठीक है, एरिया ऑफ BD। तो ADE के साथ अब की बार ये वाला ट्रायंगल जोड़ रहे हैं, DEC वाला ट्रायंगल जोड़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फिर से देखें, हाफ ADE, अब की बार ये वाला बेस ले रहे हैं AE, तो जो प्रूव करना था उसमें AE आया है। ठीक है, और फिर अब की बार एल्टीट्यूड कौन सी है, ठीक है, इस बेस पर एल्टीट्यूड DN है। ठीक है, एल्टीट्यूड DN है। अब आइए, अपॉन फिर से DEC, ट्रायंगल DEC, बेस कौन सा, EC, और EC बेस पर कंसिडर करें तो EC बेस पर हाइट ये बाहर निकल गई ट्रायंगल की, ऐसा वाला, अगर आपको ध्यान आए कि जब ट्रायंगल ऐसे बनते हैं इस तरह से तो उनकी एल्टीट्यूड यहां पर बाहर मिलती है ना, ये ऐसा हाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो DEC में भी बेस EC आया हाफ, और बात बन भी रही है, AE अपॉन EC भी आ गया। ठीक है, और साथ में कितना देखें जरा, क्या, EC, इसकी एल्टीट्यूड बनी, इस ट्रायंगल की हाइट इस बेस पर DN के द्वारा दी जा रही है, DN के द्वारा। ठीक है, तो DN आ गया। अब फिर से DN और DN हाफ और हाफ चले गए, तो क्या बच गया, AE अपॉन EC। जो जरूरत थे वो आ गए। ठीक है, जिनको चाहिए था कि ये रेशियोज आ जाएं, आ गए। AD अपॉन DB आ गया, AE अपॉन EC आ गया, AD अपॉन DE, लेकिन ऐसा है तो इनमें भी अब देखा जाए कि ये रेशियोज उत्पन्न तो हो गए, ठीक है, लेकिन क्या इन्हें बराबर देख सकेंगे, क्यों, यही मांगा गया है, क्या ये बराबर हैं, सोचे। हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इसमें भी लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, x और x, डिनोमिनेटर भिन्न दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक में y है और एक में z दिख रहा है। देखो, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, x x, डिनोमिनेटर दोनों में भिन्न दिख रहा है, उसमें ट्रायंगल BDE है और इसमें ट्रायंगल DEC है, तो वो माने। तो यहां से आइडिया ये बन रहा है कि जब न्यूमरेटर बराबर है, अगर डिनोमिनेटर भी बराबर हो जाए तो ये भिन्न बराबर हो जाएंगे, तो y और z अगर बराबर निकल जाए इन जनरल तो ये भिन्न बराबर होंगे,
तो यहां भी लग रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी अगर ये बराबर निकल आए तो बात बन गई। आप सोचे 9th क्लास की थ्योरम क्या, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। 9th क्लास में हम लोगों ने ये थ्योरम की थी कि अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल्स बनाएंगे और सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे तो उनका क्षेत्रफल बराबर हुआ करता है। याद करें थ्योरम, थ्योरम साफ कह रही थी, स्पष्ट क्या उसने स्पष्ट किया था थ्योरम ने कि दो ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर एक ही बेस आधार पर लिए गए और दो सेम समानांतर रेखाओं के बीच होंगे तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए जरा, क्या बीडी और डीईसी ऐसे ही हैं? देखा जाए, सेम बेस डी, देखो दोनों में डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, दोनों ही त्रिभुज सेम बेस डी पर हैं और दोनों ही त्रिभुज सेम पैरेलल्स डीई और बीसी के मध्य में आ गए हैं। ठीक है, डी और बीसी के मध्य आ गए हैं दोनों ही त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। both the triangles here are lying on the same base D and between the same parallels DE and BC। दोनों ही त्रिभुज DEB और DEC सेम बेस DE पर लाई कर रहे हैं और समांतर रेखाएं जिनके बीच ये लाई कर रहे हैं दोनों के लिए एक समान है, DE और BC। ये पहले ही कह चुके कंस्ट्रक्शन में कि ये बनाया गया था। ठीक है, इस तरह से जो गिवन था पहले से कि DE और पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हमने पाया, बात लिखेंगे क्या, इसी तरह की बात ना कि न्यूमरेटर तो सेम है, अगर डिनोमिनेटर भी सेम दिख जाए तो हम इनको बराबर कहने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये तो बराबर होंगे, कैसे, ट्राइंगल्स लिख देंगे आप, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस पर आए हैं, थ्योरम थी ये, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, दोनों ही त्रिभुज सेम एक ही पैरेलल रेखाओं के बीच बनाए गए हैं and between the same parallels and between the same parallels। ठीक है, ये लिख लीजिए, same and between the same parallels, ये आ गया same parallels। ठीक है, ऐसा हो गया, ये थ्योरम थी। तो इससे पता चला कि फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, दिस इंप्लाइज फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, और उसका मतलब हुआ we can write now AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, रिजल्ट आ गया। ठीक है, प्रूव्ड। इतना ही लिखना था, थ्योरम समझ गए। ठीक है, ध्यान दें, सवालों में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग जाएगा कि कब ऐसी दशा दिख रही है और इसके रेमिफिकेशन की, अगर एक जोड़ दें तो क्या आएगा, एक घटा दें तो क्या आएगा, वो रेमिफिकेशंस हैं। ठीक है, जो सवाल में पहले से थ्योरम को लेकर याद नहीं करने हैं, रटने नहीं है, सवालों में अपने आप ही दशाएं दिखेंगी, तब एक जोड़कर या एक घटाकर अन्य अनुपात बना लिया करेंगे। ठीक है, अभी इसको लिखिए, क्या है थ्योरम, फिर से सुनिए, ट्राइंगल ABC में कोई रेखाखंड DE यदि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है और एक भुजा के समानांतर जाता है तो वो जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा था उनको बराबर भागों में नहीं, उनको समानुपात में बांट देता है। ठीक है, लिख लीजिए, ये थ्योरम हो गई। फिर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं आप तुरंत। प्रूफ पूछा जाता है इस थ्योरम का अक्सर। ठीक है, हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पैरेलल्स के भी नाम लिख दो, पैरेलल्स कौन सी थी, DE एंड BC, सेम पैरेलल्स DE एंड BC। थ्योरम समझ में आई है, क्या कह रही है स्टेटमेंट? यस सर। ओके, तो अब सर सवाल नोट शुरू हो करें। गया।
या जिसने लिख लिया है तो उस अपने साथी से लिखे जैसे जरूर। लिख लो। 11 या फर्स्ट अपने वाले साथी बच्चे से, आ गए। हाँ 11th वालों को बुलाइए।